आर्थिक प्रभाव क्या होगा, इकोनॉमिक इफेक्ट क्या है। इसके कारण जीडीपी तथा राज्यों के जीएसडीपी वृद्धि दर में कमी आती है, वृद्धि दर में कमी आती है। जीडीपी एंड राज्यों के जीएसडीपी में कमी आती है। 2019 में एक आंकड़े के अनुसार 2019 में वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था में करीब 1.5% की ह्रास 1.5% का ह्रास वायु प्रदूषण के कारण हुआ। करीब 1.5% का ह्रास वायु प्रदूषण के कारण हुआ। अर्थात यदि वायु सामान्य रहती, अच्छी रहती, गुणवत्तापूर्ण रहती, तो वह 1.5% और वृद्धि होती। 1.5% वृद्धि में जीडीपी ग्रोथ रेट में प्लस हो जाता। इसके कारण जीडीपी ग्रोथ रेट घट गया। इसका सर्वाधिक प्रभाव कम जीएसडीपी वाले राज्यों में, राज्य में जीएसडीपी की बात करते हैं तो राज्यों में, उन राज्यों में अधिक प्रभाव पड़ता है जहां पर प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कम है। उन राज्यों पर अधिक प्रभाव पड़ता है जिनका प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कम है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है। आदि राज्यों के जीएसडीपी पर अधिक प्रभाव पड़ता है। जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति पर कैपिटा जीएसडीपी कम है, उन राज्यों के जीएसडीपी पर प्रभाव अधिक नकारात्मक पड़ता है। वैसे सर्वाधिक 2019 में सर्वाधिक जीएसडीपी में ह्रास दिल्ली का रहा। वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली का जीएसडीपी में ह्रास सर्वाधिक रहा 2019 में, क्योंकि दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषक शहरों में से था। स्वास्थ्य खर्चा में बढ़ोतरी होती है। आर्थिक प्रभाव, स्वास्थ्य खर्चे में बढ़ोतरी होती है, खर्चे में बढ़ोतरी होती है। स्वास्थ्य खर्चा में बढ़ोतरी के कारण ऋणग्रस्तता बढ़ती है। सामान्य लोगों की ऋणग्रस्तता बढ़ती है, ऋणग्रस्तता इंडेप्टनेस बढ़ती है, क्योंकि भारत में प्रायः लोग ऋणग्रस्त होने के, आम लोगों के ऋणग्रस्त होने का एक बड़ा कारण है स्वास्थ्य। यह ऐसा सेक्टर है, ऐसा क्षेत्र है जहां पर कहीं से भी कोई कोताही करना नहीं चाहता। खेत बेचकर भी, कर्जा लेकर भी यह काम करता है ना। तो चूंकि इससे विभिन्न प्रकार के रोग डायरेक्टली हेल्थ इफेक्ट हैं, तो इसके उपचार के लिए, इसके रोग के निदान के लिए क्या होंगे? ऋणग्रस्तता होगी, इकोनॉमिक इफेक्ट है। खर्चे बढ़ते हैं, ऋणग्रस्तता होती है। श्रम शक्ति का क्षय होता है, लेबर फोर्स का, एज वेल एज श्रम आवर्स की कमी होती है। श्रम से संबंधित 3 चीजें होंगी यहां पर। श्रम शक्ति का क्षय होगा, श्रम शक्ति कम होंगे, श्रम के घंटों में कमी आएगी, आवर में कमी आएगी, श्रम के घंटों में कमी आएगी, एज वेल एज श्रम की गुणवत्ता कम होगी।
श्रम की गुणवत्ता कम होगी। यदि बीमार लोग पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते हैं लोग, और तब भी मजबूरन काम पर आते हैं भारत में, पूरी तरह स्वस्थ नहीं होने के कारण मजबूरन काम पर आते हैं, तो जो जब मजबूरन काम पे आएंगे, अस्वस्थ होंगे, तो उसकी क्या गुणवत्ता वैसी रहेगी? नहीं रहेगी। तो श्रम की गुणवत्ता भी खराब होती है। ऐसे कैसे? ऐसे केसेस में यहां पर स्थानीय प्रशासन की वित्तीय बोझ बढ़ता है। स्थानीय प्रशासन की वित्तीय बोझ, प्रशासन का वित्तीय बोझ बढ़ेगा। कैसे? जैसे नगर परिषद होगा, नगर निगम होगा, तो क्या करेगा? उपाय करेगा। वायु प्रदूषण होगा तो उपाय करेगा। जितना अधिक प्रदूषण समझा रहे थे, जो धुआं आएगा छिड़काव करने के लिए, वैसे केसेस में क्या होगा? उसका वित्तीय बोझ बढ़ेगा। विकासात्मक कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विकासात्मक कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कार्य पर नकारात्मक प्रभाव, जो काम होना चाहिए खर्च विकासात्मक, स्ट्रीट लाइट लगाने में जो होना चाहिए खर्च पेयजल बिजली में, वह खर्चा हो जाएगा वायु प्रदूषण को कम करने में। इतना नहीं, सरकार का भी राजकोषीय घाटा बढ़ता है। सरकार का राजकोषीय फिस्कल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा बढ़ता है। इससे फिस्कल डिफिसिट बढ़ता है। इसके कारण गैर योजनागत व्यय भी बढ़ता है। अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, गैर योजना व्यय, गैर योजनागत व्यय, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर बढ़ता है। गैर योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय, खर्चा, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। क्योंकि आपातकालीन स्थिति कई बार पैदा हो जाते हैं, तो वैसे में सरकार को क्या फंड जारी करना पड़ेगा, तो वह गैर योजनागत व्यय है। स्थानीय प्रशासन को महंगे डिस्प्ले बोर्ड लगाने पड़ते हैं, महंगे प्रदर्शक बोर्ड लगाने पड़ते हैं। लोगों की दैनिक गतिविधि प्रभावित होती है, दैनिक आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित होता है, दैनिक आर्थिक क्रियाकलाप, इकोनॉमिक एक्टिविटी, डेली इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रभावित होती है। चलिए, तो प्रभाव में बहुत हो गया, बहुत हो गया। जितना लोग आता है सब कहता है कि सर बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं, सब कहता है बहुत सर पढ़ा देते हैं। अब सोचे हैं कम बढ़ा नहीं, सर सही, जो भी आता है
जो भी आता है परसों प्रदीप फोन किया। सर जो आता है वो टिकता कहाँ है, जो ये शिकायत कर